महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे बेरोजगारी पर बवाल की। विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हल्ला बोला। इसके साथ ही आपको बताएंगे बीजेपी में सियासत के नए अंदाज के बारे में। तो साथ ही दिखाएंगे एक मजबूर मां की कहानी। इसके साथ ही बताएंगे कैसे प्यार बन गया कुलदीप का काल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। विधानसभा में बेरोजगारी का मुद्दा गूंजा। बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और चुन चुनकर शब्दों के तीखे बाण चलाए। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में एक जन घोषणा पत्र जारी किया था। उस जन घोषणा पत्र में राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों को ये भरोसा दिलाया था कि यदि हम सत्ता में आएंगे, रोजगार भी देंगे और रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी बहाना, सरकार पर निशाना। इस समय देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किसी प्रदेश में है, 27.6, वो प्रदेश राजस्थान है। विधानसभा में गूंजा बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारों की स्थिति राजस्थान में किसी से छिपी हुई नहीं है। बेरोजगारी पर विपक्ष का हल्ला बोल। आरपीएससी मतलब कांग्रेस लोक सेवा आयोग। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग को यदि मैं कांग्रेस लोक सेवा आयोग कहूं तो भी शायद अनियमित होगी। और कांग्रेस में पहले कहते थे कि दाल में कुछ काला होता है, लेकिन यहां तो पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। सदन में बेरोजगारी को लेकर विपक्ष ने जोरदार हल्ला बोला। बीजेपी ने बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली जैसे मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार को जमकर घेरा, निशाना साधा और साफ साफ आरोप लगाया, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहीं है तो वो राजस्थान में ही है। बकायदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएमआई संस्था की रिपोर्ट का हवाला भी दिया। भारत की एक निजी संस्था है जिसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री ने ट्विटर के जरिए किया। देश की बेरोजगारी का उल्लेख तो जरूर उन्होंने किया, लेकिन शायद वो पढ़ना भूल गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सीएमआई संस्था ने उद्धृत किया है कि इस समय देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किसी प्रदेश में है, 27.6, तो वो प्रदेश राजस्थान है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला तो बीजेपी के दूसरे विधायक भी सरकार पर हमला बोलने में पीछे नहीं रहे। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने आरएएस भर्ती 2018 का मामला उठाया और यहां तक कह डाला कि लगता है आरपीएससी कांग्रेस लोक सेवा आयोग बन गई है। यदि मैं कहूं कि उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञों को उपकृत करने का यदि चारागाह बना हुआ है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग को यदि मैं कांग्रेस लोक सेवा आयोग कहूं तो भी शायद अनियमित होगी। और कांग्रेस में पहले कहते थे कि दाल में कुछ काला होता है, लेकिन यहां तो पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। और मुझे आश्चर्य है कि कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जादूगर हैं, लेकिन ये जादूगर और उसकी टीम का ही जादू है कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों के साक्षात्कार में अंक 80 आए। ये आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि किसी के हो। यानी पुत्रवधु का भाई, पुत्रवधु की बहन, तीनों में लिखित परीक्षा में तो 45% अंक और यहाँ पे 80% अंक। और ओबीसी का गलत सर्टिफिकेट देख करके जिस प्रकार की प्रक्रिया की है, मुझे लगता है ये पूरा कांग्रेस लोकसभा आयोग बना दिया गया है। सदन में बीजेपी का हमला जारी रहा और बेरोजगारी को लेकर बवाल भी। यदि आपके पास आंकड़े नहीं है तो हम राजस्थान के युवा विधायक सरकार को 15 दिन के अंदर जिस फॉर्मेट में चाहिए कि राजस्थान में कितने बेरोजगार हैं, वो पूरी सूची आपको यहां टेबल करवाने के लिए तैयार है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। सभापति महोदय, आज राजस्थान में बेरोजगारी दर की बात की सबकी। लोक नीति और सीएसडीएस ने एक सर्वे में यह भी कहा है कि आज का युवा 62% युवा जो है वो बेरोजगारी की गंभीर समस्याओं से ग्रस्त है। मुद्दा बड़ा है, लिहाजा बीजेपी इसे हाथ से निकलने नहीं देना चाहती और बीजेपी के तेवर से साफ है कि आगे भी सदन में बेरोजगारी को लेकर संग्राम जारी रहेगा।
जयपुर से न्यूज 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं बिजली के हालात पर आज विधानसभा में